वेल अगर आप लोग ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के फैन हो तो आप लोग के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि गाय WWE के अंदर ट्राइबल चीफ का अगला चैंपियनशिप का है। जेड कारगिल के WWE को ज्वाइन करने के बाद अब सीएम पंक ने WWE पर उनका रिटर्न टीज कर दिया है। WWE के NXT के इस हफ्ते व्यूअरशिप को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। AEW सुपरस्टार जेड कारगिल के WWE को ज्वाइन करने के बाद बेकी लिंच ने फाइनली जेड कारगिल को लेकर बात की है। तो गाइज वहीं बियांका बेलेन होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और बात करेंगे सबसे पहले WWE के NXT के व्यूअरशिप की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर WWE के NXT के व्यूअरशिप की तो गाइज जैसा कि आप लोग को याद होगा लास्ट वीक जब WWE ने उनका NXT शो किया था तो लास्ट वीक यहाँ पर WWE के NXT शो को करीबन 7,45,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो कि WWE के NXT की लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी। बट गाइज यहीं इस हफ्ते जब WWE ने उनका NXT शो किया तो गाइज इस हफ्ते WWE के NXT के व्यूअरशिप लास्ट वीक अबले डाउन हो चुकी है, क्योंकि गाइज WWE के NXT शो को 7 लाख से कम लोगों ने देखा है और यहाँ पर इस हफ्ते WWE NXT की ओवरऑल व्यूअरशिप करीबन 6,36,000 है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले काफी कम है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि नेक्स्ट वीक WWE NXT को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बियांका बेलेर के WWE पर रिटर्न होने की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लंबे टाइम से WWE के टेलीविजन पर बियांका बेलेर अपीयर नहीं हुई गए। बट गाइज अब यहाँ पर PWI इनसाइडर की तरफ से ये अपडेट आ रही है कि WWE कंपनी बियांका बेलेर के रिटर्न को लेकर प्लानिंग कर रही है और बहुत ही जल्द WWE के मंडे नाइट रॉ के ऊपर आप लोगों को पॉसिबली बियांका बेलेर रिटर्न होते हुए दिखाई देंगी। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि बियांका बेलेर WWE पर उनका रिटर्न कब और कैसे करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE में जेड कारगिल के डेब्यू की। वेल ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है, WWE के अंदर AEW की फॉर्मर सुपरस्टार जेड कारगिल ने उनका डेब्यू कर दिया है और यहीं WWE के जेड कारगिल को साइन करने के बाद अब इस हफ्ते WWE NXT की वुमेन चैंपियन बेकी लिंच ने जेड कारगिल को लेकर बात की है, जहां पर बेकी लिंच का ये कहना है कि वो यहां पर WWE के बाहर दूसरी कंपनी के शो को भी देखती गई और इसीलिए बेकी लिंच को ये बात बढ़िया से मालूम है कि जेड कारगिल किस कंपनी के अंदर से आ रही गई। और गाइज यहां पर बेकी लिंच का ये मानना है कि जेड कारगिल के पास हर वो चीज है जो उन्हें WWE के अंदर एक टॉप लेवल का रेसलर बना सकता है। बट गाइज अगर यहाँ पर जेड कारगिल को WWE में टॉप सुपरस्टार बनना है तो गाइज इसके लिए जेड कारगिल को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि गाइज यहाँ पर WWE के अंदर हर किसी को यहाँ पर टॉप स्टार नहीं बनाया जाता है और गाइज यहाँ पर ये जेड कारगिल के हाथ में है कि वो यहाँ पर WWE में आगे चलकर मेन इवेंटर बनती गए या फिर WWE में आगे चलकर जॉबर बनती गए। वेल गाइज आप लोग बेकी लिंच के इन बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे करके बताइए। बट गाइज जहां रही जेड कारगिल की तो गाइज यहीं जेड कारगिल के WWE से साइन होने के बाद अब WWE ने इस हफ्ते उनके सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर जेड कारगिल के साइन होने को लेकर काफी सारे पोस्ट किए थे। यहीं कल WWE के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर जब WWE ने जेड कारगिल को साइन करने को लेकर फोटो रिलीज किया तो गाइज इस फोटो को सीएम पंक के द्वारा लाइक किया गया है। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, सीएम पंक के AEW से फायर्ड होने के बाद सीएम पंक के WWE रिटर्न के लगातार रूमर चल रहे गए और अब यहाँ पर WWE के अंदर जेड कारगिल के डेब्यू होने के बाद सीएम पंक का जेड कारगिल के डेब्यू को लाइक करना कहीं ना कहीं इस चीज को डायरेक्टली हिंट करता है कि सीएम पंक भी बहुत ही जल्द WWE पर वापस आ रहे गए और एक के बाद AEW के काफी सारे बड़े सुपरस्टार WWE कंपनी पर उनका रिटर्न करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सीएम पंक WWE पर उनका रिटर्न कब करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलर्स के रिटर्न होने की तो गाइस तो मैं आप लोग को ऑलरेडी कल बता चुका हूं, WWE के 13 अक्टूबर के WWE स्मैकडाउन के ऊपर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस उनका रिटर्न करने वाले गए। बट गाइस यही 13 अक्टूबर को स्मैकडाउन के बाद अब रोमन रेंस के स्मैकडाउन पर आगे की अपीयरेंस भी कंफर्म हो चुकी है, जहां पर इस हफ्ते PWI इनसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि 13 अक्टूबर को स्मैकडाउन पर ट्राइबल चीफ के रिटर्न होने के बाद 14 अक्टूबर को WWE के लाइव इवेंट के ऊपर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस काम करने वाले गए। और यहां पर शॉकिंग बात तो ये है कि 14 अक्टूबर को WWE के लाइव इवेंट के ऊपर रोमन रेंस उनका यूनिवर्सल टाइटल डिफेंड करने वाले गए, जहां पर 14 अक्टूबर को WWE के लाइव इवेंट के ऊपर रोमन रेंस का चैलेंजर और कोई नहीं बल्कि ब्लड लाइन के फॉर्मर मेंबर सैमी जेन होंगे। और गाइस यहां पर
पहली बार WWE के लाइव इवेंट के ऊपर रोमन रेंस और सैमी जेन के बीच में 14 अक्टूबर को यूनिवर्सल चैंपियनशिप होने वाला है। वह देखना बहुत यार दिलचस्प होने वाला है कि 14 अक्टूबर को रोमन रेंस और सैमी जेन के इस मैच में क्या होता है। बट गाइस यही 14 अक्टूबर को रोमन रेंस के इस चैंपियनशिप मैच के बाद रोमन रेंस की WWE में अगली अपीयरेंस WWE के 27 अक्टूबर के स्मैकडाउन पर होने वाली है। और गाइस बेसिकली यहाँ पर WWE के नवंबर में क्राउन ज्वेल पे पर व्यू से पहले पूरे अक्टूबर महीने के अंदर आप लोग को लगातार ट्राइबल चीफ स्मैकडाउन पर देखने को मिलेंगे। वेल गाइस आप लोग सैमी जेन और रोमन रेंस के मैच के लिए नहीं आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो